बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग ठीक होंगे। आज थोड़ा सा स्केड्यूल से हट के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक में, इनफैक्ट इसी वीक में एक लेक्चर जो हमारा था वो स्किप हो गया था। जैसे कि स्लाइड्स पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज़ JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने जो आपका फ्रंट एंड अभी तक आपने डिज़ाइन किया है स्विंग्स के थ्रू, जो आपने जे बटन्स बनाए थे, जो आपने जे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे, जो कि जे पासवर्ड फील्ड्स आपके पास थे, या अगर इसके अलावा कुछ और आपने खुद से जो भी कंपोनेंट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बनाए हुए, तो ज़ाहिर बात है दे आर यूज़लेस जब तक उनके अंदर डेटा बाइंड ना हो। अब डेटा बाइंड कहाँ से होगा? ज़ाहिर बात है वो बैकएंड आपकी डेटाबेसेस से होगा। तो JDBC जो है इट स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे कि आप लोगों को स्लाइड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। तो जो टॉपिक है वो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। थोड़ा सा लेक्चर का फ्लो टूट रहा है इन अ सेंस के लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस के इवेंट हैंडलिंग जो है वो जावा के अंदर कैसे की जाती है, और उसमें हम लोगों ने इंटरफेसेस के थ्रू इवेंट को हैंडल किया था। एक आध एग्जांपल हम लोग इवेंट हैंडलिंग की एनोनिमस क्लासेस के थ्रू भी करेंगे, और इवेंट हैंडलिंग को हम लोग इवेंट एडाप्टर क्लासेस के थ्रू भी थोड़ा सा देखेंगे। अब ज़ाहिर बात है, थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मेरे पास वाइट बोर्ड है अगर मैं वो लॉन्च कर लूँ। अच्छा जी, तो अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी इंटरफेस है, ठीक है, उस इंटरफेस के अंदर आपके पास क्या है? उस इंटरफेस के अंदर आपके पास एक जे टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर कोई आप नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अली का, ठीक है। अब या फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है। जैसे आपके पोर्टल के अंदर आप लॉगिन होते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास होता है, ठीक है। तो आपके पास एक यूज़र नेम है और एक आपके पास जो है वो पासवर्ड की फील्ड है। अब ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड वाली फील्ड है, ज़ाहिर बात है ये दोनों आपने देखा होगा, आप लोग बना भी चुके हैं इसको। ये एक आपके पास ओके या सबमिट या कैंसिल का बटन होगा। अब ये जो है एक जे लेबल है, ये भी जे लेबल है, दिस इज जे टेक्स्ट फील्ड एंड दिस इज जे टेक्स्ट फील्ड एंड दिस इज जे बटन। तो ये ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब इस इंटरफेस का कोई पर्पज़ नहीं है जब तक आप इसको किसी भी डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट ना कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंबल लेता हूँ, ये डेटाबेसेस का सिंबल है। अब आप यहाँ पे यूज़र नेम देते हैं अली और पासवर्ड आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देते हैं जो स्टैरिक्स की सूरत में आपको नज़र आता है। जैसे आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दोनों यूज़र नेम पासवर्ड जाके आपके डेटाबेस में किसी टेबल के अंदर सेव हुए होंगे, वहाँ पे उनके रिकॉर्ड के साथ ये कंपेयर करता है, और अगर आपको वैल्यू ट्रू की रिटर्न होती है तो इसका मतलब है कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करेगा तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी नेक्स्ट स्क्रीन जो आपकी है वो लॉन्च हो जाएगी। जैसे आपने किया है, देखा है कि हम लोग एक स्क्रीन को हाइड कर देते हैं, दूसरे को शो कर देते हैं, या एक को हम लोग डाई कर लेते हैं, दूसरे को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरी स्क्रीन है जहाँ पे आपने कोई ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो डेटाबेस के साथ हमारा इंटरेक्शन है, जारी बात है ये जावा के डेटाबेस कनेक्टिविटी या JDBC का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रोल प्ले करता है। जावा के डेटाबेस कनेक्टिविटी आपने अगर बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी जारी बात है डेटाबेस कनेक्टिविटी की होगी, या थोड़ा सा हटके है। नो, कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा चेंज नहीं है बट थोड़ा सा हटके है। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो डेटाबेसेस होती हैं, सबसे पहले जारी बात है आपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपने यहाँ से जाना है, कोई आपकी डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से मर्दान तक जाना है या लाहौर तक जाना है फॉर एग्जांपल। अब उसमें क्या होगा, ज़ाहिर बात है आपके पास जो जिस व्हीकल में आप लोग सफ़र करेंगे, उस ये व्हीकल सोर्स है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। अब इस व्हीकल का ज़ाहिर बात है आपके पास एक ड्राइवर भी होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स है वो आपकी कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। जैसे एक सिंपल से केस में मैं अगर सिंपल एग्जांपल लूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एग्जांपल ले लेता हूँ, या आपके पास MySQL हो सकता है, या आपके पास SQL सर्वर हो सकता है, कोई भी आपके पास कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास हो सकता है। अब उस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, वो एक सोर्स है, उसको चलाएगा कौन? जारी बात है उसके लिए आपको ड्राइवर्स चाहिए होंगे। अब जो सन माइक्रो सिस्टम है और
जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, ये दोनों ज़ाहिर बात है कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट में आपके पास एक्सेस है, ये एक्सेस इनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और जावा जो है वो सन की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों की आपस में नहीं लगती, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी नहीं देते। इस केस में तो अब माइक्रोसॉफ्ट और सन माइक्रो सिस्टम की आपस में नहीं लगती, ठीक है, तो इनके ड्राइवर्स नहीं होते, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रिजेस हैं उनका सहारा लेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रिजेस क्या हैं, आपके पास यहाँ पे दो बंदे हैं, ये एक बंदा है, ठीक है, और एक ये बंदा है। अब इन दोनों की आपस में नहीं लगती फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये एक थर्ड बंदा है जिसकी इसके साथ भी लगती है और इसके साथ भी लगती है। तो अगर इस बंदे ने इसको मैसेज कम्युनिकेट करना होगा तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, इस ब्रिज का सहारा लेगा। नाउ दिस पर्सन इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज। तो जावा के अंदर आपके पास जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या जो RDBMSs हैं, अगर वहाँ पे आपके पास उसका डायरेक्ट ड्राइवर नहीं है तो हम लोग ब्रिजेस का सहारा लेते हैं, ठीक है। ब्रिजेस क्या होंगे, इंशाल्लाह जब आप लेक्चर के अंदर जाएंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कनेक्टिविटी के बाद वंस फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रंट हैंड है और ये आपका फ्रंट हैंड में इस तरह PC से कर लेते हैं, ये आपका बैक हैंड है, ठीक है। वंस जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कनेक्ट हो गए, ठीक है, जाहिर बात है कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। अब जब आप कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट होने का पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फ़ोन कर लेता हूँ तो आपके फ़ोन नंबर के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ। अब कनेक्ट होने का पर्पस क्या है, मैंने आपसे जाहिर बात है कोई काम लेना होगा आपसे, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डेटा होगा, उससे मुझे कोई डेटा चाहिए होगा, या उसमें से कोई रिकॉर्ड अपडेट करना होगा या कोई रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, तो कनेक्टिविटी का पर्पस ये होता है। बिला ज़रूरत जाहिर बात है कोई भी बंदा कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कनेक्शन के बाद आगे आपने क्या करना होगा, कनेक्शन के बाद यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे या तो इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे आपने रिट्रीव करना होगा, यहाँ पे जो डेटा है वो आपने अपडेट करना होगा, या यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है, जाहिर बात है डेटाबेस जो है वो डेटा ही आपको यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे उस डेटा को आपने डिलीट अपडेट या जो भी डेटाबेसेस के ऑपरेशन है CRUD की सूरत में वो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो सर शॉर्ट सा ओवरव्यू के लेक्चर के अंदर होगा क्या, इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। तो एजेंडा जो आपके पास है वो JDBC टेक्नोलॉजी का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। फिर JDBC ड्राइवर्स हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के जो ड्राइवर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। जो भी आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अपने ड्राइवर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओरेकल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ओरेकल का ड्राइवर चाहिए होगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको उसका ड्राइवर चाहिए होगा, एक्सेस के लिए, MySQL के लिए, हर एक के अपने अपने ड्राइवर्स हैं। इसकी एग्जांपल वैसी है जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप यहाँ से लाहौर जाना चाहें, आप अगर फॉर एग्जांपल किसी रेंट कार में जाएं तो उसका अपना ड्राइवर होता है, अगर आप बस में जाएं तो उसका अपना ड्राइवर होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप एरोप्लेन लेते हैं तो पायलट की सूरत में उसका ड्राइवर होता है, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप रेंट कार वाले बंदे से आप अगर एरोप्लेन में जाते हैं हवाई जहाज़ में तो आप उसी बंदे को वहाँ पे बिठा दें तो फिर क्या हाल होगा, वो आपके यहाँ पे जारी बात है यहाँ पे भी होगा। तो जो आपका बैकएंड होता है उस बैकएंड से रिलेटेड ही आपके ड्राइवर्स होते हैं। ना नेक्स्ट हमारे पास इसको कनेक्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एंड देन यू विल बी कैपेबल इंशाल्लाह टू टैकल दिस होल सब्जेक्ट, द होल सब्जेक्ट ऑफ JDBC. As an example, we will work on retrieving, how to retrieve data from a result set. The result set, data set, record set, this is one and same thing. It's a temporary storage area जहाँ पे आपका डेटा पड़ा होता है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट आपके पास कहीं पे होता है, कहीं पे आपके पास रिकॉर्ड सेट होता है, कहीं पे आपके पास डेटा सेट होता है। तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्या होते हैं, ये वो एरिया होता है, टेम्पररी एरिया होता है जहाँ से जब आपको डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होके आता है तो रिजल्ट सेट या रिकॉर्ड सेट या डेटा सेट के एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होता है और यहाँ हम इन ऑब्जेक्ट से डेटा को रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटिंग DML क्यूरीज। तो DML है आपके पास, DDL है एंड DCL है। इफ़ यू रिमेंबर हमने बात की थी कि जो SQL की स्टेटमेंट्स हैं, SQL क्या है, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। सिंपल सा SQL इज़ नॉट अ लैंग्वेज, ठीक है। SQL एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन विद द डेटाबेसेस। अब ये जो डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं इन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया है, इन स्टैंडर्ड्स को उठा के अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो है वो क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर
एसक्यूएल को यूज़ कर रही है, इस स्टैंडर्ड को यूज़ कर रही है इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए, और वो क्या कर रही है, वो टी एसक्यूएल यूज़ कर रही है, यानी इसी को नाम उठा के उसने टी एसक्यूएल दे दी। जैसे पी एसक्यूएल आपके पास है, ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजैक्ट एसक्यूएल इसका नाम है। इफ़ यू रिमेंबर हमने बात की थी कि जो आपके पास एसक्यूएल है, एसक्यूएल इसमें हमने ये कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंग्लिश है, ठीक है, अब इंग्लिश में आपके पास डिफरेंट टेंसेज होते हैं, ठीक है, जैसे पास्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, जैसे फ्यूचर टेंस है, ठीक है, ये डिफरेंट टेंसेज हैं, और ये मिला के आपके पास क्या बनाते हैं, इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से एसक्यूएल के अंदर आपके पास इस तरह से डिफरेंट, जो पूरी एसक्यूएल है उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे पूरी इंग्लिश को प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट के अंदर डिवाइड किया गया, उस तरह से पूरी एसक्यूएल को 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपके पास डीएमएल की क्यूरीज हैं, ठीक है, जैसे आपके पास डीडीएल की क्यूरीज हैं, जैसे आपके पास डीसीएल की क्यूरीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल से डीसीएल की बात करूं जो कंट्रोल लैंग्वेज है, तो जैसे इसके नाम से जा रहे कंट्रोल, तो इसका कंसर्न एडमिन के साथ होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को परमिशन ग्रांट करनी है, ठीक है, या आपने किसी को कोई आपने राइट दिया हुआ है उसको डिनाई करना है, या आपने किसी को डिनाई किया था उसी परमिशन को रिवोक करना है। तो अगर आप ग्रांट की, डिनाई की या रिवोक की क्यूरीज यूज़ करते हैं, अब ग्रांट, डिनाई या रिवोक की क्यूरीज जारी बात है ऑपरेटर्स तो यूज़ नहीं करते, ये तो एडमिन लेवल यूज़ करते हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या जो डेटाबेस ऑनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह की क्यूरीज की जो कैटेगरी है वो डीसीएल है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डीडीएल है, अब डेटाबेस ऑनर की भी हमने बात की थी। आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास टेबल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपके पास स्टोर प्रोसीजर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास स्टोर प्रोसीजर एक ऑब्जेक्ट है, ये आप साथ साथ में लिखते जाएं क्योंकि लिखना मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो रहा है। जैसे आपके पास ट्रिगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपके पास व्यू एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपके पास डेटाबेस डायग्राम एक ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस की जो डायग्राम है ये एक तो देयर आर मल्टीपल और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को टेबल से लेकर ट्रिगर्स तक, स्टोर प्रोसीजर तक, व्यूज तक, डायग्राम्स तक, ठीक है, फंक्शंस, इवन इसके अंदर फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें जो आपके पास बनती हैं, ज़ाहिर बात है ये अगेन ना तो ऑपरेटर बनाता है, ना इसको जो ऑनर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो बनाता है। इसका कंसर्न डेटाबेस ऑनर के साथ होता है, जो डेटाबेस ओन कर रहा होता है, जो बना रहा होता है डेटाबेस, वो आपकी टेबल्स भी बनाएगा, वो आपके स्टोर प्रोसीजर्स भी बनाएगा, उनसे रिलेटेड व्यूज़ भी क्रिएट करेगा, ट्रिगर्स भी करेगा, डेटाबेस डायग्राम्स भी करेगा, फंक्शंस के ऊपर भी काम करेगा। तो इस तरह की क्यूरीज जिनके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल क्रिएट व्यू, या फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल, या फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस, या फॉर एग्जांपल ड्रॉप डेटाबेस, या फॉर एग्जांपल ड्रॉप टेबल, इसका कंसर्न जो है वो डीडीएल के साथ होता है। डीएमएल का कंसर्न जो आपके पास इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको कह लूँ, जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो एंड यूजर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं किसी भी बटन के पीछे फंक्शनैलिटी, जो आपकी सेलेक्ट की क्यूरी अगर आप करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का काम करते हैं, अगर आपको रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करते हैं, तो ये सारा कंसर्न जो है इसमें आपके पास किसका होता है, डीएमएल का होता है। तो कुल मिला के ये सारे आपके पास बनाते हैं एसक्यूएल। और मैंने आपको क्या कहा कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप डेटाबेस से बात करना चाहते हैं तो आप थ्रू एसक्यूएल करेंगे, देयर इज नो अदर मीन टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेसेस। और एसक्यूएल क्या है, इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज। ये आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेजेस की आपके पास जनरेशन्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। 5th जनरेशन कौन सी है, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम जो है वो ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं, ठीक है, तो वो 5th जनरेशन है। 4th जनरेशन वो लैंग्वेजेस हैं जो क्लोजर टू मशीन ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, नॉट मशीन लैंग्वेज, जो क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्यूरी लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टैब फॉर एग्जांपल, या टेबल। अब देखिए अगर आप किसी भी एक लेमैन को बताएं कि इस क्यूरी का पर्पस क्या है, तो वो आपको बता सकता है कि यू वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप इंसर्ट की क्यूरी लिखें, अगर आप अपडेट की क्यूरी लिखें, तो इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। दैट्स वाई एसक्यूएल जो है इट्स अ 4th जनरेशन लैंग्वेज, ईजियर टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अच्छा, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, जब हम जब हम लोग एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये तो एजेंडा था थोड़ा सा, इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं हम उनकी बात करते हैं। ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर लूँगा।
इसकी जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या हैं, इन स्टेप्स को आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली, एंड देन लेक्चर के में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा किसके के साथ आपने करना क्या होगा। द वेरी फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं। जाहिर बात है आप जो भी काम करते हैं उसके रिक्वायर्ड पैकेजेस आपने इंपोर्ट करने होंगे ताकि आपको वो तमाम क्लासेस जो कि उस पर्पस को करने के लिए डिफाइन हुए उन तक आपको एक्सेस पहुंचे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में अगर हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीपेड स्टेटमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल हम रिकॉर्ड सेट या जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिजल्ट सेट के ऊपर अगर हम काम करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होंगे। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए जाहिर बात है कोई पैकेज डिफाइन हुआ होगा, और जो पैकेज है वो एसक्यूएल का पैकेज है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट यहाँ पे जो इससे रिलेटेड पैकेज है वो एसक्यूएल का करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो इंपोर्ट कर चुके हैं, अभी तक एक के लिए यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल का पैकेज इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो डेटाबेसेस आपकी होंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी होगी, इससे रिलेटेड आप उसका ड्राइवर लोड कर देंगे। कनेक्शन ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, जो यूआरएल होगा कि भाई आपका डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, लोकेशन क्या है, जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। फिर कनेक्शन आप इस्टेब्लिश कर लेंगे। देन क्यों करेंगे, उसके लिए आपने कोई स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना लेंगे कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट क्यों हैं, आप रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो आप स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वो जो क्यूरीज आपने की हैं उन क्यूरीज को आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर सेलेक्ट की क्यूरी लिखी है, तो जाहिर बात है डेटा आपके सेलेक्ट होके आएगा। तो जो डेटा सेलेक्ट होके आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, वो एक रिजल्ट सेट के अंदर डाल देंगे, और उसको फिर प्रोसेस करने के बाद आपको वो रिजल्ट शो होगा, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अपना कनेक्शन जो है वो क्लोज कर लेंगे। विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग इस स्लाइड्स को देख लें और थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लें इसके लिए। टिल देन take good care, and thank you for watching this video.